Subscribe Study with Sachin and press the bell icon for more videos. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर षष्ठम प्रश्न पत्र हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम इसके अति लघु प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसके बहुविकल्पी मैं पहले आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कहानी का महत्व लिखिए। तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है, कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है, हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानी में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है, कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, फिर से यही प्रश्न दे दिया गया है, कहानी का महत्व बताइए। इसको मैं आपको पहले नंबर पर बता चुकी हूँ। चलिए मैं फिर आपको इसको बता देती हूँ। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया वो है, लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, यह है इसका हमारा उत्तर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है, लिखावट शब्द में कृत प्रत्यय या आवट या वट। ठीक है, कौन सा? कृत प्रत्यय या आवट या वट। चलिए हम आगे देखते हैं। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है, स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? तो जो इसका हमारा उत्तर है, शिक्षक द्वारा उचित स्वर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुरक्ति का विलोम होगा विरंती। क्या होगा? विरंती। और निस्सीम का विलोम होगा असीम। क्या होगा? असीम। चलिए हम आगे देखते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो, विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है, शीघ्रता से पढ़ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो अंश का अर्थ है भाग और अंश का अर्थ है कंधा। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? तो जो इसका हमारा उत्तर है, स्वर का अर्थ ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ड से मिलने की आवश्यकता न हो, ये है स्वर। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो जो इसका हमारा उत्थान का विलोम होगा पतन और मूक का विलोम होगा वाचाल। ठीक है ना। इसमें हमारे 2 विलोम शब्द पूछे गए थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है, आ जन्म और आगमन, आकाश। चलिए हम आगे देखते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो इसका हमारा उत्तर है, सर्वनाम। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है, विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों के 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 औपचारिक, नंबर 2 अनौपचारिक। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है प्रतिकूल, प्रतिछाया। ये 2 शब्द प्रति उपसर्ग से बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो जो कारक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है वो है अक। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो जो ये वाक्य है वो है संदेहवाचक वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संदेहबोधक वाक्य, अनिश्चयवाचक, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्मेष में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका? उत उपसर्ग का। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए शब्द क्या है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है चक्रपाणी या चक्रधारी, चक्रधर। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है प्रत्युत्पन्नमति या प्रत्युत्पन्नमति। क्या है? प्रत्युत्पन्नमति या प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है ना, पहले ये है। चलिए हम आगे देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। तो जो वीर रस का स्थायी भाव है वो है उत्साह। क्या है? उत्साह। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कंधी का तत्सम शब्द क्या है? जो कंधी का तत्सम शब्द है वो है कंकतिया या कड़कती। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पर्वत की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है अदित्ययका, अदित्ययका। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है प्रधानमंत्री में कर्मधारय या बहुव्रीहि या तत्पुरुष समास है। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो जो इसका हमारा उत्तर है, इस वाक्य में संबंध कारक है। कौन सा? संबंध। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है सकर्मक क्रिया। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अस कही कुटुल भई उठी ठाड़ी मनहु रोज तरंगिनी वाड़ी, मैं मानहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो जो इसमें वाच्य है वो है भाववाच्य। कौन सा है? भाववाच्य। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, काला सागर में कौन सी संज्ञा है? काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास या तत्पुरुष समास है। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।